नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो न्यू पार्लियामेंट है और हम देखेंगे कि इस नए पार्लियामेंट के जो मेन सेंट्रल लॉन्च है, वहाँ आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा। और आप देखें कि मोदी जी या जो करंट गवर्नमेंट है, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से प्लान करती है, बारीकी से नोटिस करती है और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें वो ऐसी करती है जिनका बड़ा ही कुछ पौराणिक महत्व होता है या फिर भारतीय जो सनातन परंपरा है या जो भारतीय सभ्यता है, उसमें उसका एक विशेष महत्व रहता है। यहाँ मैंने आपके सामने जो है दो पिक्स लगाई हैं। अगर आप इसे देखें तो अभी आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे या फिर न्यूज़ एजेंसीज की वेबसाइट पे दिख जाएंगे। ये जो अभी न्यू पार्लियामेंट है उसका सेंट्रल लॉन्च का एक फ़ोटो है। आप देखें इसमें एक सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इस बिल्डिंग के आगे आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप साइड में देखें तो आपको ये पेड़ जो है थोड़ा अलग से जूम करके दिखाई दे रहा है। ये पेड़ कुछ और नहीं, एक बड़का पेड़ है और आप जानते हैं कि ये बड़का पेड़ जो है वो हमारे लिए एक नेशनल ट्री की वैल्यू रखता है। तो एक तो नेशनल ट्री होना इसके लिए एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन केवल नेशनल ट्री ही होना इसकी एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बड़का पेड़ है जिसे बैनियन ट्री भी हम बोलते हैं, इसका एक बड़ा ही विशेष महत्व है हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर। अगर आप देखें तो उसमें चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे मत्स्य पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, सबके अंदर बैनियन ट्री का वर्णन किया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब प्रलय आएगी और उसमें सब कुछ नष्ट होगा तो भगवान विष्णु जो है वो इसी बड़के पेड़ के एक पत्ते पर एक बाल रूप में जन्म लेंगे और दोबारा से सृष्टि का सृजन करेंगे। यहाँ इस बैनियन ट्री को लगाने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि बैनियन ट्री जो है वो मघा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है और मघा नक्षत्र जो है उसके जो देवता हैं वो पितृ हैं। और पितृ जो है वो हमारे पूर्वजों का ही एक दूसरा शब्द रूप है। तो इस पेड़ को लगाने से जो ब्लेसिंग्स हैं, देखिए बैनियन ट्री को का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कुछ बैनियन ट्री के सराउंडिंग में आता है वो सब फ्लरिश करने लगता है, वो ग्रो करने लगता है। उसके अंदर काफ़ी कुछ जो है हमें पॉजिटिविटी मिलती है। आप देखें तो पहले के समय में हम देखते थे कि जो अग्रवाल कम्युनिटी है, जो बनिया समाज है, उनकी अधिकतर जो दुकानें, जो व्यापार होते थे वो बैनियन ट्री के नीचे ही होते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो फ्लरिश करते रहते थे और उसी से बनिया शब्द भी बना। तो इस तरीके का बैनियन ट्री जो है इसको काफ़ी वैल्यू दी गई कि जो कुछ बैनियन ट्री के क्लोज में आ जाता है वो अपने आप एक्सपैंड करने लगता है। और इसी एक्सपेंशन को जो है हमने पार्लियामेंट के अंदर अभी प्लेस होके होते हुए देखा। अगर आप इसके देवताओं की बात करें तो जैसे मघा नक्षत्र है, उसके जो देवता हैं वो केतु हैं और उनके जो डेटी हैं वो भगवान गणेश हैं। तो नई पार्लियामेंट का जो शुभारंभ है वो गणेश जी की कृपा से हो, इस तरीके की भी इसके अंदर भावना जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। और पितृपक्ष होने की वजह से और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होने की वजह से आप देखें कि बहुत सारी जो आत्माएं रहती हैं वो इस बड़ के पेड़ पर रहती हैं। अगर आप किसी शमशान के पास देखें तो वहाँ भी आपको बड़ का पेड़ दिखाई देगा, या फिर और भी जगह और उसके अंदर काफ़ी मान्यताएं आप देखें तो बड़ अमावस्या या बड़ सावित्री, वट सावित्री, इन सभी पर जो है वो बड़ के पेड़ की पूजा की गई। अगर आप सत्यवान या सावित्री की कहानी जानते हैं तो उसमें भी आपने सुना होगा कि सावित्री ने कुछ क्षण के लिए ही अपने पति के प्राण यमराज से मांगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको बड़ के पेड़ के नीचे रख दिया और बड़ के पेड़ के नीचे होने की वजह से जो वो प्राण है वो कई गुना बढ़ गए। तो यहाँ भी जो मोदी जी का या गवर्नमेंट का जो एफर्ट है वो यही है कि जो नई गवर्नमेंट है की जो बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट है, उसके सेंट्रल लॉन्च के अंदर जो बड़ का पेड़ है वो क्वांटिटी में भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाए और उसके अंदर नए उत्कर्ष वाले कार्य हों। तो आप किसी भी चीज़ को इतना छोटा ना समझे, भले ही वो बड़ का पेड़ क्यों ना हो। और ये हमारा नेशनल सिंबल क्यों है ये भी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी। और अब आपको समझ में आएगा कि न्यू पार्लियामेंट जो है वो एक न्यू बिगनिंग की तरीके से जो है आगे का रास्ता दिखाने वाली है। थैंक यू वेरी मच।